देखो बच्चों, अपना 14वां पाठ चल रहा था राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ, जिसमें हमने एलवनीय जल में पाली जाने वाली मछलियों के बारे में आपको बताया था। उनके चित्र बनाए थे और उनकी विशेषताएं या गुणधर्म बताए गए थे। आज आपको बता रहे हैं इसी पाठ में अपना आज का जो टॉपिक है वो है मत्स्य पालन की विधियां। अब देखिए, आपने भी देखा है कि मछलियों का जो पालन होता है जल में अलग अलग तरीके से किया जाता है और मछली पालन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक मछलियों की प्राप्ति हो सके, जिससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो हम आपको बता रहे हैं कि मत्स्य पालन की जो विधियां हैं उनको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है मछलियों की सघनता के आधार पर और दूसरा है मछलियों की जातियों के आधार पर। बच्चों, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, मछलियों की सघनता के आधार पर और मछलियों की जातियों के आधार पर। ठीक है, तो उसमें पहला बता रहे हैं आपको मछलियों की सघनता के आधार पर। इस आधार पर जो मछलियां होती हैं उन्हें तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, तीन प्रकार से बांटा गया है। अर्थात इस प्रकार से मछली पालन तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है विरल मत्स्य पालन। ध्यान रखना है, इस प्रकार के मछली पालन में या मत्स्य पालन में तालाब के अंदर पादप प्लवक, छोटे छोटे पादप जो होते हैं, जंतु प्लवक जिसमें कवक, जीवाणु, विषाणु, छोटी छोटी मछलियां भी आ जाती हैं, इन्हें बिना उर्वरक के या बिना खाद के इसके अंदर मछलियों को निषेचित कराकर अधिक बढ़ावा दिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक मछलियां प्राप्त हो सके। इस प्रकार की जो मछली खेती होती है या मत्स्य पालन होता है वो यूरोपीय देशों में ज़्यादा किया जाता है। और ध्यान रखना है, एशिया एवं अफ्रीका के अंदर जो टिपालिया मछलियां होती हैं उनका पालन किया जाता है, जो कि विरल मत्स्य पालन के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें मछलियों का जो घनत्व होता है वो याद रखना है आपको, 150 से 750 मछली प्रति हेक्टेयर। कितना होता है बच्चों? 150 से 750 मछली प्रति हेक्टेयर। मतलब एक तालाब के अंदर इतनी मछलियों का पालन किया जा सकता है। दूसरा है अर्ध सघन मत्स्य पालन। ध्यान रखना है, इस प्रकार के मत्स्य पालन में जो मछलियां होती हैं वो ज्यादातर पोषण तालाब से ही प्राप्त करती हैं। भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? तालाब से। और उनको अलग से पूरक आहार भी दिया जाता है। पूरक आहार का मतलब क्या है? अलग से भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें सब्जियों के समान भोजन, कह सकते हैं अनाज में जैसे गेहूं के छोटे छोटे दाने या रोटियों के टुकड़े, और मछलियां भी शामिल की जाती हैं। जो छोटी मछलियां होती हैं उनको भी एक तरह से भोजन के लिए भोजन के रूप में डाल दिया जाता है। ध्यान रखना है
चीन में पिंजरों के अंदर आप जानते ही हो, सभी लोग इस समय चीन के बारे में अच्छी तरह से जान रहे हैं। चीन के अंदर इस प्रकार का मछली पालन किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक पिंजरे के अंदर, वो पिंजरा लोहे का या लकड़ी का किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, उसके अंदर मछलियों को रख दिया जाता है और रख कर उन्हें तालाब के अंदर उस पिंजरे को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें याद रखना है जो मछलियों का घनत्व होता है वो याद रखना है आपको 750 से 3000 मछली प्रति हेक्टेयर। ये आपको तीनों ही मछली पालन में या मत्स्य पालन में घनत्व आपको तीनों का ही याद रखना है। अगला है सघन मत्स्य पालन। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें मछलियों का वातावरण जो होता है उसे आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। ध्यान रखना है, जिस तालाब में जल के अंदर मछलियां रहती हैं उसमें ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जाती है और देखा जाता है कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन के स्तर को सुधारने के लिए, कह सकते हैं जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अर्थात जल में जो गंदगी बढ़ जाती है उसको हटाने के लिए उस जल को स्वच्छ बनाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। ध्यान रखना है, इसमें मछलियों का जो घनत्व होता है वो याद रखना है आपको 100 से 150 प्रति मछली प्रति वर्ग मीटर। ध्यान रखना है। एक बात और आपको इसमें याद रखनी है कि वियतनाम में पंगेसियस कैटफिश मछली का जो पालन होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश में भी इस प्रकार की खेती की जाती है जो कि शैवालों पर आधारित होती है। जहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं वहाँ पर मछलियों को पाला जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जल होता है उसकी भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। उसमें ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया जाता है और अलग से समय समय पर ऑक्सीजन भी प्रदान की जाती है। दूसरा है मछलियों की जातियों के आधार पर। ध्यान रखना है, इस आधार पर जो मत्स्य पालन होता है, मछलियों की जो खेती होती है वो 3 प्रकार से होती है। मिश्रित मत्स्य पालन। मिश्रित का मतलब होता है मिलाकर, मतलब इसमें बहुत सारी जो मछलियों की अलग अलग जातियां होती हैं। अब आप जानते हो मछलियों की जब जातियां अलग अलग होती हैं तो उनके अंदर जो आदतें होती हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। उन सभी को तालाब में एक जगह सामूहिक रूप से पाला जाता है, तो इसको कहते हैं हम मिश्रित मत्स्य पालन। अब मछलियों की जाति अलग अलग होने के कारण जो उस जल के अंदर या उस तालाब के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मछलियां उन कार्बनिक पदार्थों को कोई हानि पहुंचाए बिना लगातार अधिक संख्या में अपनी बढ़ोतरी करती रहती हैं, जिससे उत्पादन को लगातार बढ़ाया जाता है। दूसरा बढ़ेंगे इसमें हम एकल मत्स्य पालन। एकल मत्स्य पालन क्या होता है? इसमें एक ही जाति की मछली का पालन किया जाता है, मतलब अलग अलग जातियों का पालन नहीं कर एक ही जाति की मछलियों का पालन किया जाता है। हम कह सकते हैं उस तालाब के अंदर उच्च गुणों वाली, अधिक उत्पादन देने वाली एक ही प्रकार की जाति का उत्पादन किया जाता है। जैसे अमेरिका के अंदर कैटफिश या कैट मछली है जो, उसका पालन किया जा रहा है।
तीसरा पढ़ेंगे इसमें एक लिंग मत्स्य पालन। एक लिंग मत्स्य पालन का मतलब क्या है? लिंग आप जानते हो, नर और मादा भाग जो होते हैं उनको पहचान कर लिंग की पहचान की जाती है और पता लगाया जाता है कि बनने वाली जो मछली है वो नर है या मादा है। तो इसमें ध्यान रखना है, नर और मादा मछली का पालन किया जाता है। अब पालन कैसे करते हैं? सबसे पहले मछलियों को पाला जाता है। पालने के बाद जब उनमें अंगुली के समान एक संरचना उभर आती है तो संरचना के आधार पर उनके लिंग का पता लगाया जाता है कि बनने वाली जो मछली है वो नर मछली है या मादा मछली है। लिंग का पता लगने के बाद उन्हें अलग अलग तालाबों में छोड़ दिया जाता है या पाला जाता है। कह सकते हैं एक तालाब में नर मछलियों का पालन किया जा रहा है, दूसरे तालाब में मादा मछलियों का पालन किया जा रहा है। इससे भी उत्पादन अत्यधिक बढ़ाया जा रहा है। तो आज का टॉपिक अपना यही था। ध्यान रखना है बच्चों, जो आपको मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुने। आपको स्थितियाँ पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो क्लासेस हैं वो नहीं लग रही हैं, इसलिए हम सभी साथी घरों पर मेहनत करके आपको लगातार ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जिनको आप सीरियसली लें, क्योंकि आप लोकल क्लास में नहीं हो, अब आप बोर्ड की क्लास में हो चुके हो। और इनको ध्यान से इन वीडियो को सुने और सुनकर अपने दिमाग में बिठाएं, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आएंगे ये। और इस टॉपिक के मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, जिनको आप कंटिन्यू आपकी फेयर कॉपी में उतारें, जिससे जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो सिलेबस को और आगे बढ़ाया जा सकेगा और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा किया जा सकेगा। धन्यवाद। ओके।